सड़कों पे संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो भी आरएलपी और नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल पहली पंक्ति में खड़े मिलेंगे, ट्रेनों के आगे आएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो राजस्थान में जो बीएलओ वो भी सुसाइड कर रहे हैं, वो तो रोजगार होते हुए भी सुसाइड कर रहे हैं। जो समाज दिव्यांगन एक बराबर को अधिकार तक कुंदे पाया है, बाने ये शिक्षा दे रही समाज में खुद का हक की लड़ाई तो तैयार करी है। क्योंकि दिव्यांगों को पढ़ाना एक भलाई का काम है, धर्म का काम होता है। सत्ता पक्ष तो सुन रही नहीं है और विपक्ष भी वैसे ही नींद में सो रहा है। भर्ती मिल जाए तो हमारी जिंदगी, वो नहीं तो तबाह हो गई हमारी जिंदगी। तो 3 साल 4 साल से पहले तैयारी की, अब 1 साल से इनके दफ्तरों के आगे हम सर बैठे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन मनाया है कि जामडोली में विशेष अभ्यर्थियों के साथ एमआरएफ की बच्ची, उनके साथ उन्होंने कुरकुरे की मांग की तो उनका कुरकुरा दिला दिया। तो उनके शिक्षक क्यों नहीं देते हो? ये दिव्यांग बालकों की लड़ाई है, ये उन बच्चों की लड़ाई है जिनको भगवान ने तो उनको विशेष बना ही दिया, और भी ज्यादा विशेष बना रही है इस सरकार की नीतियां और इनका रुख। अभी सरकार को इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि उनके घर में ऐसे लोग नहीं है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु ही साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जड़े गुरु की बात करी जाए है, शिक्षक की बात करी जाए है तो देश का मायन है। जड़े अब बात करा तो पहली जो माँ बाप का बाद में जो शिक्षा देवा की कड़ी है वह गुरु से शुरुआत हो है। लेकिन आज आप बा गुरुआ की बात कराएंगे, बा शिक्षिका की बात कराएंगे, जो शिक्षिका में भी विशेष शिक्षक है। जाकणी कोई कुन देखे बाकणी ये देखिए, मजाक की बात को ना, ये वे लोग हैं जो दिव्यांगन पढ़ाओ हैं। जो समाज दिव्यांगन एक बराबर को अधिकार तक कुंदे पाया है, बाने ये शिक्षा दे रही समाज में खुद का हक की लड़ाई तो तैयार करी है। ये विशेष शिक्षक हैं और यहाँ के अंदर विशेषता बहुत सारी है। लेकिन सरकार थोड़ा सो अनभिज्ञ हो रही और रीट वाली परीक्षा जो ये आपकी बार आ रही है, वैकेंसी का मायन है आका कोई भी पद को निकाली। अब इन ले रही यहाँ का आगो गुस्सो, अब गुस्सो आयाबाद में क्यों हो, ये आगे शहीद स्मारक और 2 दिन सोड़े बैठे हैं। लेकिन यो जो धरनो प्रदर्शन है अब राजनीतिक मोड़ ले चुके है। अब वो राजनीतिक मोड़ पूछना चाहूंगा आप यासु, कल कुछ राजनेता हैं जो अड़े पहुंचा, कौन कौन राजनेता अड़े पहुंचा? यहाँ हम लोगों का धरने का समर्थन हनुमान जी बेनीवाल ने दिया है, एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है अंता से अभी नरेश मीणा ने दिया है, और समस्त जो कांग्रेस के हैं या फिर किसी भी पार्टी के, उन सब ने नैतिकता के धर्म पे हम लोगों का समर्थन दिया है। क्योंकि दिव्यांगों को पढ़ाना एक भलाई का काम है, धर्म का काम होता है। इसलिए हम लोग विशेष शिक्षक हैं जो उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के साथ साथ हम लोग अपनी जो बेरोजगारी उसको भी समाप्त करके रोजगार प्राप्त करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग सारे ग्रामीण परिवेश से आने वाले किसानों के बेटे हैं और यह सरकार से मांग कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो सत्ता पक्ष तो सुन रही नहीं है और विपक्ष भी वैसे ही नींद में सो रहा है। विपक्ष यहाँ मजबूत होता तो हम लोगों की आवाज़ उठाता। जब कांग्रेस सरकार थी पिछली बार तो 4500 पद थे दिए, उससे पहले तो उन्होंने जो अभी सतीश पूनिया उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जो वासुदेव देवनानी जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है, उन सब ने ट्वीट कर करके बड़ी बड़ी मांगे उठाई थी कि इनको देना चाहिए, इनका हक है। अब वो कहाँ गए भाई साहब, अब कहाँ गए? उनसे ये पूछता हूँ बीजेपी सरकार से, अभी कहाँ गए? उनको अभी नींद नहीं खुली है क्या? उस समय तो वो हम कर देंगे भाई, उन पे विपक्ष पे तो उन पे पत्थर उछाल लेते, उस समय तो कीचड़ उछाल लेते कि ये काम नहीं करे। अब इनका कहाँ गए? ये सत्ता पक्ष से इनको देना चाहिए ना। जो राजनेता है बाको के कहना है, बाको यही कहना है कि आप लोगों ने जो काम किया है, जो बीड़ा उठाया है, बहुत सराहनीय है। आप लोगों को हिम्मत से हम आपके पीछे खड़े हैं। यह बात कौन किया? ये बेनीवाल जी ने कहा है कि हम लोग आप लोगों के साथ है, युवाओं के साथ है, पहले भी हैं, सड़कों से सदन तक भी हम पहुंचने वाले हैं। उन्होंने बोला सड़कों पे संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो भी आरएलपी और नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल पहली पंक्ति में खड़े मिलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ आए हैं, ये हम लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने इस प्रकार का आंदोलन किया। क्योंकि युवा अपने खुद की आवाज़ खुद ही ज़्यादा समझ सकता है। खुद की जो धरना है हम लोगों ने सब मिलके, अभ्यर्थी हैं सारे, किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे, किस प्रकार हमने पहले 1 दिन की परमिशन ली थी। उसके बाद हनुमान जी बेनीवाल ने हम लोगों की बात करके फिर हम लोगों की यहाँ 1 दिन की और परमिशन मिल गई है। सरकार तो हर धर्मिता पे अड़ी हुई है कि हम पद नहीं देने वाले हैं। काफ़ी समय से आपने भी हमारी बहुत पहले भी मांग उठाई, 7-6 महीने पहले, और आज भी आप देख रहे हो कि 0 पद की है। या तो हमसे पहला पेपर नहीं करवाते, अभी पेपर करवा दिए, आगे कुआर पीछे खाई वाला सिस्टम हो गया। हम ना इधर के ना इधर के, या हो सकता है कि हम ट्रेनों के आगे आएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो राजस्थान में जो बीएलओ वो भी सुसाइड कर रहे हैं, वो तो रोजगार होते हुए भी सुसाइड कर रहे हैं, और हम बेरोजगार तो क्या करेंगे? हम घर जा नहीं सकते हैं, घर वालों हिम्मत हार बस काम चलाएंगे। गुरु होते हैं यानी कि उल्टी बातें कर रहे हो। उल्टी नहीं कर रहे तो साहब हिम्मत हार गए हम लोग सड़कों पे। यहाँ बैठे सर्दी के कड़ाके की सर्दी में सारे नेता हो तो अपनी ऑफिसों में आराम से सो रहा है, और मेट बैठा हम हक मांग रहे हैं। तारो हक मांगता रहो, लेकिन अयान की बात मत करो। तारा जो विद्यार्थी है वे भी सुन रहे हैं। अया होपलेस वाली बात और अया कमजोर वाली बात करोगे या छोकी बात करो ना। देखो गुरु का
नजरिया से तो गलत बात। ये गलत बात है। हम समझते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं सर, 3 साल 4 साल से पहले तैयारी की। अब 1 साल से इनके दफ्तरों के आगे हम सर बैठे हैं, उनके ऑफिसों में टाइम लिया है, सचिवालय में जाके घंटों उनका वेट किया। आज अधिकारी नहीं मिले, कल नहीं मिले। हम रोज जाते हैं सर, जैसे खेत में पगडंडी बन जाती है ना, वैसे हम लोगों के चप्पलों जूतों की वहाँ नंबर बन गए कि हम लोग आए और गए, ज्ञापन लिए और फेंक दिए। हम लोगों से चिढ़ने लगे सर, कर्मचारी है ना, हम लोगों से तो गुस्सा होते हैं, क्या आ जाते हो तुम लोग स्पेशल। उनको तो पहले समझाना पड़ता होता है हम स्पेशल शिक्षक है क्या, उसके बाद हमारी बात मानी जाती है। मदन दिलावर जी तो अपने और ही मौज मस्ती में है सब। उनको जब भी जन्मदिन मनाना होता है, अब हाल ही में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन मनाया है कि जामडोली में विशेष अभ्यर्थियों के साथ एक MR की बच्ची, उनके साथ उन्होंने कुरकुरे की मांग की तो उनका कुरकुरा दिला दिया। तो उनके शिक्षक क्यों नहीं देते हो? NGO में तो आप फंडिंग कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं भर्ती कर सकते हो? सरकार के पास कहाँ जा रहा है पैसा? आप RSS बोलो कि ये गीता पढ़ो और वो पढ़ो, तो हम पहले एजुकेशन पढ़ेंगे तभी तो उनको शिक्षक दे पाएंगे। उनके तो जो बच्चे हैं वो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ सड़कों पे बैठ के शहीद स्मारक के अपनी मांग रहे हैं। उनको नेता हमने बनाए हैं। आने वाले चुनाव में अगर बात नहीं मानेगी तो उनको बता देंगे नेता कैसे बनते हैं और क्या नहीं होता है। अच्छा, कल हनुमान बेलीवाल, नरेश मीणा, ये तमाम जो नेता हैं यहाँ पहुँचा। देखो, मैं सबसे पहले तो जलको को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 6 महीने पहले से ही हमारी मांग को उठा दिया था। इसके लिए जलको को और आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सवाल कर रहे हो मैं उसके बारे में बता दूं कि ये जो धरना चल रहा है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक व्यक्ति से प्रेरित है। ये उन लोगों की, बेरोजगारों के साथ और दिव्यांग लोगों के साथ में भावनाएं जुड़ी हुई है, जिनको नैतिकता है, जिन राजनेताओं में जिनकी भावनाएं हमसे जुड़ी हुई है, वो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। और मैं तो राजस्थान के तमाम नेताओं को आमंत्रित करता हूं, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या किसी और दूसरी पार्टी का हो, जो हमारे साथ रहेगा हम उसका साथ देंगे। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी दल की लड़ाई नहीं है, ये दिव्यांग बालकों की लड़ाई है, ये उन बच्चों की लड़ाई है जिनको भगवान ने तो उनको विशेष बना ही दिया, लेकिन उनको और भी ज़्यादा विशेष बना रही है इस सरकार की नीतियाँ और इनका रुख। जब जन्मदिन और उनकी बात आती है तो भागीरथ जी ने बताया कि ये लोग उनके साथ में सिंपैथी बरतने चले जाते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन के नाम पर उनको 0 पद दे के, उनके 0 अध्यापक भर्ती करके और ये उनको नकार देते हैं। ये सरकार की बड़ी बहुत तगड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो तुम उनकी भलाई की बात कर रहे हो, उनके साथ सिंपैथी सर, उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, वो विशेष है। विशेष का मतलब समझते हो ना कि उनमें 2 गुण ज्यादा होते हैं, सामान्य से 2 गुण ज्यादा होते हैं उनमें। उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा की जरूरत है, उनके हौसलों को उड़ान देने की जरूरत है। आप उनको शिक्षक दो। अब हम कल सरकार से भी मांग कर रहे थे, कृष्ण कुणाल जी के पास भी हम जाके आए थे, उनका साफ कहना है कि हमारे पास तो शिक्षक अधिशेष है। अरे भैया, उनका सर एक बार पैटर्न समझाता हूं मैं, शिक्षक किस तरीके से उनके अधिशेष है। वो कर रहे हैं 10 पर 1 की भर्ती। अब सर दिव्यांग बालकों को 10 पर 1 पर आप शिक्षक पीओ लेवल पर, पंचायत पर 10 बच्चे अगर आपके विशेष शिक्षक विशेष बालक है तो उनको 10 पर वो 1 की भर्ती करके दे देंगे। लेकिन अगर जिस पंचायत में 10 दिव्यांग बालकों से कम है उनको वो शिक्षक नहीं दे रहे। अब बबलू जी आप समझो कि पिछले 3 सालों में लगभग 1 लाख बच्चे दिव्यांग बालकों का सरकारी विद्यालयों से ड्रॉप आउट बढ़ा है। अब उनका जो ये नियम है, जब 8 बच्चे रह गए, 7 रह गए, 5 रह गए या उससे कम रह गए तो वो उन बच्चों के पास में शिक्षक तो पहुंचता नहीं है। वो 1 महीने 2 महीने स्कूल में आते हैं और हार मान के और फिर स्कूल को वो छोड़ देते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि हर साल लगातार जो नामांकन है स्पेशल विद्यार्थियों का वो लगातार कम होता जा रहा है। अब इन्होंने 10 पे 1 दे दिया। अब हम इनसे ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप हर स्कूल में मत दो हमको, केवल एक पंचायत स्तर पर एक स्पेशल टीचर दे दो, जिससे कि जितने भी दिव्यांग बालक है उनको शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल। अच्छा, कुछ एक जो महिला शिक्षक भी हैं वे मौजूद हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कल सुधरना पे बैठे हो, अभी तक कुछ लाग रहे हो है कि कुछ सकारात्मक रुझान आयो है? नहीं सर, हम तो कल से बैठे हैं लेकिन कोई सकारात्मक रुझान नहीं आया है। थाने की उम्मीद है आ वाला टाइम में कुछ सरकार का नुमाइंदा के थारा से मुलाकात करी, कुछ आश्वासन थाने मिल सका है? आश्वासन तो किसी से नहीं मिला है, लेकिन हम तो उम्मीद तो जरूर कर रहे हैं, इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि हमारी वैकेंसी जरूर आएगी। अगर अयान का शिक्षक ने वंचित राख दियो जाए एक सरकारी महकमा जुड़बासू, ये चीज ने सरकार के प्रति कयान को रवैयो मानो होते बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वही लोग समझ सकते हैं कि जो जिनके घर में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं। पहली बात तो वो दिव्यांग है नहीं, इनके लिए सरकार ने विशेष शब्द का प्रयोग किया है तो उनको हम विशेष बालक बोलेंगे, क्योंकि वो बाकी सबसे अलग है।
अगर सरकार हम लोगों को उनके लिए नहीं रखती है तो वो बड़ी से बड़ी नाइंसाफी है उनके साथ, क्योंकि अभी सरकार को इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि उनके घर में ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि उन लोगों को विशेष टेक केयर की आवश्यकता होती है, उनको अलग से शिक्षा होती है, उनके लिए पुनर्वास होता है, तब जाके वो बच्चे कोई कुछ पढ़ पाते हैं, कुछ बन पाते हैं। लेकिन सरकार तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं बनाना चाहती है, तो फिर बच्चे जो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उनका भी नामांकन कट रहा है, क्योंकि वो टीचर ही नहीं है उनके लिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, वजह होगा। अभी कलसू थे तो मैं देख रही होंगी थे, कलसू बैठे हो तो बैठे बैठे थक गया या फिर अभी लंबा संघर्ष चालू हो? सर अभी तो लंबा ही संघर्ष चलेगा, वैसे तो थक गए, पर अब ऐसे हार मानने से क्या होगा। जब तक हम संतुष्ट नहीं करेंगे हमें वो लोग, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे कितना लंबा हमें संघर्ष करना पड़े, चाहे भूखे हो, प्यासे हो, बीमार हो, कैसे भी हम यहीं रहेंगे जब तक हमें कोई संतुष्टि ना मिलेगी। अब धीरे धीरे राजनेता भी आ रहे हैं थारा धरना कमाएंगे। हाँ, धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम क्यों हमारा धरना उठाएंगे? जब सब भी सपोर्ट करेंगे तो हमें तो भर्ती मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी, वो नहीं तो तबाह हो गई हमारी ज़िंदगी। तो देख रहे हो, जो विशेष शिक्षक हैं, जो विशेष बच्चा को भविष्य बढ़ावा की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो समय गुजरते जा रहे है, सरकार की जो वैकेंसियाँ आ रही हैं बाक अंदर या को नाम या का पदा को कोई स्थान ना मिलवा की वजह से थोड़ा सा जो डिमोटिवेट हुआ है। लेकिन यो डिमोटिवेट संघर्ष मांग रहे है और यो संघर्ष करवा खातर विशेष शिक्षक, विशेष बालिका को भविष्य बनावा खातर संघर्ष करते रह रहे हो। 2 दिन सोड़े शहीद स्मारक में बैठे हुए की बात भी सुना। तमाम राजनेता धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है, राजनेता की कड़ी जुड़ रही है, मामलो तूल पकड़ तो जाएगा, लेकिन या को कहना है कि संघर्ष तो जारी रह बाड़ो है। अब सरकार के ऊपर है कि यानी विशेष शिक्षक का रूप में विशेष स्थान एक भर्ती के अंदर मिला है, कौन मिला है वो एक विचाराधीन मामला है। बाकी थे बन सुन रहा हो झलकों पर। नाम मेरो बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई सीपी है। धन्यवाद, राम राम सा।